नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर प्रतिबंध लगाया। मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान 7 वैश्विक फर्मों ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गोवा के बिचोलिम में श्री लराई यात्रा उत्सव में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत और अंगोला ने आज कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौतों का आदान प्रदान किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ की ऋण सुविधा की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधी जरूरतों की आपूर्ति और उसके प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अंगोला में योग की लोकप्रियता सांस्कृतिक संबंधों की नींव है। हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता के लिए अंगोला को अपनी शुभकामनाएं दी। इससे पहले अंगोला के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति लोरेंसो का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। संवाददाताओं से बात करते हुए राष्ट्रपति लोरेंसो ने कहा कि 38 वर्ष में पहली बार हो रही ये राजकीय यात्रा अंगोला के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। अंगोला के राष्ट्रपति ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सुबह राष्ट्रपति लोरेंसो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत के प्रति उनकी गर्मजोशी और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बाद में राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ बातचीत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें वेव्स सम्मेलन से।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वैश्विक कंपनियों ने इस संबंध में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित 7 वैश्विक फर्मों ने आज मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईसीटी की स्थापना 400 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ मुंबई में की जाएगी। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले दिनों में आईआईसीटी, आईआईटी और आईआईएम के समान मान्यता प्राप्त करेगा। I wish IICT will be such a major institution in the coming days that this will set the same template that we created for our IIT system and the IIM system. I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने देश भर में हो रहे कम्युनिटी रेडियो के कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सभी कम्युनिटी रेडियो किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और हमारी परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। वो आज वेव्स में कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। और अब सीधा चलते हैं मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र। जी दीपेंद्र, कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? देखिए लवलीन, सम्मेलन के दौरान कई सत्र चल रहे हैं जिसमें सामुदायिक रेडियो की बदलती भूमिका पर लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरे देश में फिलहाल 550 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और जल्द ही 150 और सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की योजना है। इस सम्मेलन में देश भर के 400 से अधिक जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के प्रतिनिधि है वो भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक सामुदायिक रेडियो खोलना है। सम्मेलन के दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 12 उत्कृष्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को उनकी सेवा और समुदाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जी लवलीन। दीपेंद्र, वेव्स सम्मेलन का आज तीसरा दिन है, आज क्या क्या विशेष रहने वाला है? जी, इस सम्मेलन के तीसरे दिन आज भी मनोरंजन जगत, खेल और उद्योग जगत की कई हस्तियां विभिन्न सत्रों में भाग ले रहे हैं। द आर्ट ऑफ एक्टिंग सत्र को संबोधित करते हुए आमिर खान ने कहा कि किसी भी फिल्म में स्क्रिप्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि वो फिल्म के डायलॉग अपने हाथ से लिखते हैं ताकि वे अच्छे से याद कर सकें और उसे बोल सके। वहीं सैफ अली खान ने एक सत्र में भाग लेते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं शाम के समय जो है लोक गायिका ईला अरुण, भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी के साथ साथ मलेशिया, मेक्सिको और इंडोनेशिया के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। जी लवलीन। धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया। श्री वैष्णव ने मुख्य निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 25 मछुआरों को श्रीलंका की जेल से रिहा किया गया है। इन मछुआरों को 23 फरवरी को रामेश्वरम के नजदीक मंडपम में मछली पकड़ते समय गिरफ्तार किया गया था। उन पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। श्रीलंका की नौसेना ने उनकी नाव भी जब्त की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अपील पर विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें कल रिहा किया गया। इन मछुआरों को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सौंपा गया। इसके बाद मछुआरों को हवाई जहाज से चेन्नई भेजा गया। गोवा में आज बिचोलिम के शिरोगांव में श्री लहराई यात्रा उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने मापुसा जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। श्री सावंत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हादसे की जांच की जाएगी। इस इंसिडेंट्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फोन लगाया। इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की, सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा, सेंटर से भी वो देने के कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो इंसिडेंट्स हुआ है उसकी इंक्वायरी करने के लिए एसपी नॉर्थ और कलेक्टर बोथ उसकी एक्चुअल इंक्वायरी कर रहे हैं। सरकार के 3 दिन के कार्यक्रम हम रद्द कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था कर दी गई है और सरकार प्रत्येक मरीज की स्थिति पर नजर रख रही है।
गोवा के शिरगांव देवी लहराई मेले में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, 5 की हालत गंभीर है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का बिचोलिम स्वास्थ्य केंद्र, मापुसा जिला अस्पताल और गोवा मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना शनिवार तड़के उस समय घटी जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में सदियों पुरानी नंगे पैर अंगारों पर चलने की रस्म को देखने और उसमें भाग लेने के लिए एकत्र हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने मापुसा जिला अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया है कि मृतकों में से 4 तिविम और 2 बिचोलिम के हैं। पणजी से आकाशवाणी के लिए महेश चोपड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावितों की सहायता कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की बातों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो, हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती, उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। श्री पात्रा का ये बयान कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान के बाद आया है जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई थी। 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस वर्ष 31 जुलाई तक कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 48वीं संसद के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतों की गिनती भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रतिनिधि सभा की सभी 150 सीटों और सीनेट की 76 में से 40 सीटों के लिए वोट डाले गए। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कंजर्वेटिव लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डटन से है। चीन के शंघाई और ग्वांगशू शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा आयोजित की। वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रवासियों ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भुवनेश्वर में कलिंग सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज एफसी गोवा का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का विजेता वर्ष 2025-26 एएफसी चैंपियंस लीग 2 के प्रारंभिक दौर में भी जगह बना लेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में गरज, बिजली चमकने और ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर प्रतिबंध लगाया। मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान 7 वैश्विक फर्मों ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।